चौथा नंबर हिसाब है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? ऑप्शन 2, 4, 8, 16, -10, -6, -2, सी 3, 5, 4, 2, डी √3, √6, √9, √12। तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, इसे हम लोग कहेंगे अनुकर्ण। क्या कहते हैं? अनुकर्ण। हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, आगे हम लोग धीरे धीरे सब जान जाएंगे। समांतर श्रेणी मतलब अनुक्रमों के अगर सार्व अंतर समान होंगे तो वे समानांतर श्रेणी होंगे। तो समांतर श्रेणी सार्व अंतर समान होंगे तो वे समांतर श्रेणी कराएंगे। 2, 4, 8, 16, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 4 जाएगा -2, 4 में से 8 जाएगा -4। यहाँ सार्व अंतर बराबर नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा, -10 में से -6 घटाइए 4, -6 में से -2 घटाइए 4, -2 में से -2 घटाइए 4। अब जैसे मान के चलिए कि हमने कहा, अच्छा पहले हम बी को छोड़ते हैं, सी को देखते हैं। तो सी को हम छोड़ते हैं पहले, नहीं बी को छोड़ते हैं। सी में देखिए 3 में से 5 को घटाइए, यानी पहला पद 3 और दूसरा पद 5। तो पहला पद में से दूसरा पद घटाइए तो 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब ये दोनों में लेके चलिएगा तो इसका पहला पद ये होगा 5 और दूसरा पद 4, तो 5 में से 4 घटाइएगा तो 1। इसका सार्व अंतर समान नहीं है। और रूट है, इसमें रूट से घटाया जा ही नहीं सकता। तो अब हम देख लेते हैं बी नंबर। दस पहला पद -10, दूसरा पद -6, तो -10 में से -6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, फिर -6 में से -2 घटा दीजिए, -6 में से -2 घटा दीजिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 -6 में से 2 जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद -2 में से -2 को घटाया जाए, मतलब -2 में से 2 को घटाया जाए
तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये -4 हो जाएगा। तो सार अंतर समान है, इसी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मतलब जो 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे उनमें आपको मिल जाएंगे एपी चैप्टर से। ओके।